गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ रहे थे जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला की सीरीज नंबर 13 हमने आपको भेज दी थी। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो सीरीज नंबर यानी पार्ट 14 होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानते हैं। ये 25 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और 300 क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे इसके बाद में, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो देखिएगा। तो इस तरह से आपके पास 325 क्वेश्चन पहुंच गए थे। आज शुरू करते हैं 326 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसमें कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आर्गियोप्टेरिक्स किन वर्गों के बीच की योजक कड़ी है ना। आपको कल भी एक इस तरह का क्वेश्चन आया था, यानी नेक्स्ट वीडियो में आया था कि प्लांट और एनिमल के बीच की योजक कड़ी, जिसका आंसर था यूग्लिना। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अपने से कम विकसित और अपने से ज्यादा विकसित दोनों जीवधारियों के लक्षण रखने वाले जीवधारी को योजक कड़ी कहते हैं। तो यहां पर जो हम चल रहे थे कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के बीच की कड़ी है, तो इसमें से मैं आपको बता दूं, ऑप्शन आपका है उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी, ठीक है ना। यानी एम्फीबिया एंड बर्ड्स, रेप्टिलिया एंड बर्ड्स, रेप्टिलिया एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो सरीसृप व पक्षी के बीच की योजक कड़ी होता है, अर्थात उसमें सरीसृप की भांति भी लक्षण होते हैं और पक्षियों के भी लक्षण होते हैं। पक्षियों में चोंच होती है, इसमें भी चोंच है। सरीसृप में चोंच में दांत, यानी जबड़ों में दांत होते हैं, इसकी चोंच में दांत होते हैं, ठीक है ना। हालांकि आज ये पक्षी पाया नहीं जाता, विलुप्त हो चुका है। 327 है, निम्न में से कौन सा एक कपि नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कपि नहीं है? तो ऑप्शन आपके चालू होते हैं गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंगुटान। गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंगुटान। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कपि नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालिए, आप जान जाएंगे। देखिए, गिब्बन भी आपका, गोरिल्ला और ओरंगुटान, ये तीनों कपि होते हैं। लंगूर यानी बंदर की श्रेणी में आता है। लंगूर मतलब बंदर, काले मुंह वाला बंदर को लंगूर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने लाल मुंह वाले देखे हैं, उसी तरह काले मुंह का बंदर होता है, ये लंगूर होता है। और इसकी एक विशेषता होती है कि ये जंप बहुत ज्यादा कर सकता है। 20 फीट तक की दूरी को ये कवर कर सकता है एक बार की जंप में, ठीक है ना। इसकी लंबी पूंछ होती है और ये लंबी पूंछ इसके बैलेंस बनाने में काम आती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में मछलियां अधिक मरती हैं? शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में मछलियां अधिक क्यों मरती हैं? आपको जवाब देना है। तो देखिए, खाने की कमी के कारण, आविश के सांद्रण के कारण, O2 के अपक्षय के कारण और रोग के फैलने के कारण। यानी खाने की कमी हो जाए इसलिए मर जाती है, आविश पदार्थ यानी विषैले पदार्थ जल में फैल जाए, O2 के अपक्षय यानी ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण और रोग के फैलने के कारण। देखिए क्या होता है कि ग्रीष्म काल में सूर्य का ताप यानी टेम्परेचर जो होता है हमारा बहुत ज्यादा होता है। सूर्य की सीधी किरणें जल में पड़ती हैं और जल में क्या होती है? शैवाल, है ना, जो कि जल उफान पैदा करता है, यानी सड़न पैदा कर देती है। वो गर्मी, वो ताप जो है जल में सड़न पैदा कर देता है, जिससे कि जल में O2 की कमी हो जाती है। इसे कहते हैं O2 के अपक्षय होना। क्या कहते हैं? O2 का अपक्षय होना। तो आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा O2 के अपक्षय के कारण ग्रीष्म काल में मछलियां अधिक मरती हैं। 329। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया बुखार, बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, अच्छा है क्वेश्चन आपका, ये भी अच्छा है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। कौन सा प्रोटोजोआ है जो मनुष्य में मलेरिया बुखार उत्पन्न करता है? ऑप्शन है पैरामीशियम, लीशमानिया,
प्लाज्मोडियम एंड अमीबा, ठीक है ना। तो पैरामीशियम हमारा जो होता है वो बहुत सीधा प्राणी होता है। लीशमानिया, ठीक है ना, लीशमानिया जो है ये काला आजार रोग फैलाता है। प्लाज्मोडियम, इसका पूरा नाम प्लाज्मोडियम बाइवैक्स होता है, ये मलेरिया रोग फैलाता है। और एंट अमीबा, इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। एंट अमीबा जो है मनुष्य में दस्त यानी पेचिस नामक रोग फैलाते हैं। तो यहां पर मलेरिया बुखार पैदा करने वाला जो प्रोटोजोआ है वो आपका होगा प्लाज्मोडियम। क्या होगा? प्लाज्मोडियम होगा, जो कि मलेरिया रोग को जन्म देता है। अगला है 330, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक प्रोटोजोआ है। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक प्रोटोजोआ है ई कोली, ई हिस्टोलिटिका, ई जिंजिबेरेस और ट्रिपैनोसोमा, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा क्या? अच्छा बता देते हैं थोड़ा सा। ई कोली ये हमारी आंत में रहता है, कोई रोग नहीं फैलाता। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये मनुष्य को दस्त देता है। एंट अमीबा जिंजिबेलिस ये मसूड़ों में पायरिया रोग को फैलाता है लेकिन जन्म नहीं देता, फैलाने का काम करता है। ट्रिपैनोसोमा गैमियस जो होता है ये मनुष्य में डायरिया रोग से संबंधित। तो यहां पर जो है आपका ई कोली आंसर हो जाएगा। 331 है आर्कियोप्टेरिक्स है, यानी आर्कियोप्टेरिक्स कब पाया जाता था? कह रहा है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जुरैसिक काल का सरीसृप है। ट्राइएसिक काल का सरीसृप है। बीवासी, इसका मतलब है जुरैसिक तथा ट्राइएसिक दोनों काल का सरीसृप है। आपको जवाब देना है। देखिए आप अपने दिमाग में एक तो ये बैठा लीजिए कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो जवाब देना है वो क्या होगा कि इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, यानी बहुत पहले यह पुराना पक्षी है जो पाया जाता था। आपका 332 है डुगोंग नामक समुद्री जीव। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है वह है उभयचर, बोनीफिश, सार्गिया, स्तनधारी। तो जो डुगोंग नाम का जीव है वो आपका स्तनधारी होता है। क्या होता है? मैमल्स होता है, स्तनधारी होता है। तो ये आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 333 पर। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 333 यानी 333। तो जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ लेती है। आपने देखा होगा घरेलू छिपकली दीवारों पर बिल्कुल सर से दौड़ती हुई चली जाती है, तो सर से नीचे आती, सर से ऊपर जाती। कीड़े मकोड़ों को भी आजकल बहुत आते हैं तो खा लेती है। तो किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा कर पाती है? मुख पर चूसक होते हैं इसलिए ऐसा करती है। अंगुलियों पर नखर यानी नाखून होते हैं तो ऐसा कर पाती है। अंगुलियों पर लेमली के कारण, लेमली होती चिपकने वाला, जिस फर्श पर लगाएंगे वहां पे चिपक जाता है, अथवा चिपकने वाली आधार सतह पर, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि छिपकली की अंगुलियों पर लेमली पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लेमली, जिसके कारण यह दीवार पर चिपक कर दौड़ती है। अगला क्वेश्चन है मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। 334 पर देखेंगे मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। कौन सी होती है? बाह्य होती है, आंतरिक होती है, बाह्य और दोनों, यानी यहाँ बाह्य और आंतरिक दोनों होते हैं, या फिर कोई नहीं। तो आपको जवाब देना है भैया यहाँ पर कौन सी प्रकृति होती है। तो मेढक में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बाह्य होता है। जल से बाहर निकाले जाने पर 335, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, ठीक है ना। आप कहते हैं ना मछली जल की रानी है, जल ही जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है भैया?
बाहर निकालने पर वो क्यों मर जाती, कह रहा O2 की अधिकता, यानी उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगती है, उनका ताप बढ़ जाता है, उनके शरीर का ताप बढ़ जाता है। नंबर 3 है सांस नहीं ले पाती है, और नंबर 4 है वो जमीन पर चल नहीं पाती, जिसके कारण वो मर जाती है। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए जो मछलियां होती हैं, जैसा कि आपने अभी मैंने कहा था सुना है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, तो मछलियां जो है वो सांस नहीं ले पाती क्योंकि उनपे गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े होते हैं, जो कि जल्दी जल में घुली हुई O2 का उपयोग करते हैं, और जब उन्हें जल नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 336, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है एंटामीबा, ट्रिपेनोसोमा, ट्राइकोमोनास और लीशमानिया। एंटामीबा को मैंने बताया था कि दस्त देता है। ठीक है ना। आपका जो काला आजार उत्पन्न करता है ऑप्शन है एंटामीबा, ट्रिपेनोसोमा, ट्राइकोमोनास, लीशमानिया। तो जो काला आजार उत्पन्न करता है भैया वो लीशमानिया डोनोवानी है। इसका पूरा नाम होता है लीशमानिया डोनोवानी। ठीक है ना। तो यहां पर जो काला आजार उत्पन्न कर रहा है वो लीशमानिया है। अगला है मछलियों के हृदय की विशेषता है। मछलियों के हृदय की विशेषता है कि इनमें केवल रक्त होता है। इसमें केवल रक्त होता है, अर्थात केवल शुद्ध रक्त होता है, केवल अशुद्ध रक्त होता है। शुद्ध व अशुद्ध दोनों होते हैं, यानी शुद्ध और अशुद्ध। जैसे हमारे हार्ट में आधे भाग में शुद्ध ब्लड होता है और आधे भाग में अशुद्ध ब्लड होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है रक्त होता ही नहीं, यानी मछलियों में या फिर ब्लड होता ही नहीं है। तो आपको जवाब देना है कि मछलियों के हृदय की क्या विशेषता है। तो देखिए मछलियों के हृदय की विशेषता यह होती है कि इनमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। इसके हृदय में केवल और केवल इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। 338, स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है। स्तनधारी प्राणियों में यानी हम लोगों में, मनुष्य में, गाय भैंस भेड़ बकरी में जब बच्चा पेट के अंदर होता है, गर्भ में होता है, तो वो मां से किन किन चीजों को लेता है, मां से प्राप्त करता है क्या? CO2, खनिज लवण एवं ग्लूकोज। तो भैया CO2 तो वैसे भी नहीं ले सकते ना, हम लोग तो ऑलरेडी CO2 को छोड़ते हैं। खनिज लवण, यूरिया, ग्लूकोज। खनिज लवण जो है ये आपका, ये यूरिया जो है वो नुकसानदायक होती है। खनिज लवण, ग्लूकोज और O2। खनिज लवण, ग्लूकोज और O2। चौथा है CO2, O2 तथा ग्लूकोज। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त और करेक्ट आंसर है C, खनिज लवण, ग्लूकोज और O2 मां से वो प्राप्त करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, डायनासोर थे सीनोजोइक सरीसृप, मीसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया। तो इसका चौथा आंसर है मीसोजोइक सरीसृप थे। 340 है, अरस्तु का लालटेन है एक स्वच्छ इकाइनोडर्म प्राणी, समुद्री स्टार के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र, यानी भोजन को चबाने का काम करता है। समुद्री स्टार का परिवहन तंत्र, ग्रीक देश की लालटेन जिसकी रचना लालटेन के समान होती है। तो यहां पर ऑप्शन आपका बी सही है, समुद्री स्टार के आहार तंत्र में चबाने वाले यंत्र को अरस्तु की लालटेन कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 341। तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने पर मच्छरों पर नियंत्रण होता है, यानी मच्छरों की संख्या में वृद्धि को रोका जा सकता है। किसके द्वारा? किस एक को जेल में छोड़ दिया जाए तालाब या कुओं में या नालियों में, जिसके द्वारा मच्छरों पर नियंत्रण किया जा सके। तो जैसे कि केकड़ा है, ऑप्शन नंबर ए केकड़ा को, नंबर बी डॉग फिश, नंबर सी गैम्बूसिया, ये गैम्बूसिया मछली होती है, और नंबर 4 घोंघा। इनमें से किस चारों में से किसी एक को छोड़ दिया जाए तो मछलियों पर मच्छरों की संख्या पर वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो आपका ऑप्शन है वो आपका गैम्बूसिया मछली। गैम्बूसिया मछली जो है ये मच्छर के लार्वा को खाती है,
इसको मच्छर के लार्वा को खाती है, इसलिए अगर इसको छोड़ देंगे तो मच्छरों की वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। नंबर 342, किस सर्प का भोज्य अन्य सर्प है? करैत, रसल पदक, रैटन सर्प और नागराज। करैत, रसल पदक, रैटन सर्प और नागराज, यानी कौन सा ऐसा सर्प है इन चारों में से जो अपने भोजन के रूप में अपनी ही जात के अन्य सदस्य यानी सर्प को ही खाता है? समझ में आया? कौन सा ऐसा सर्प है जो अपने भोजन के लिए, अपना पेट भरने के लिए अपनी ही जात के अन्य सदस्य को खा लेता है? तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वो नागराज जो है वो अन्य सर्पों को खाता है। 343 है, व्हेल स्तनधारी है क्योंकि, व्हेल स्तनधारी है क्योंकि नंबर 1, इस पे फेफड़े होते हैं, 4 कोष्ठी हृदय होता है और कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी भी होती है। नंबर बी, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जरायुज होता है, जरायुज मतलब वे जीवधारी जो बच्चों को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं, और बाल होते हैं, ठीक है ना। नंबर 3, क्लोम होते हैं और जरायुज होते हैं, यानी गिल्स भी पाए जाते हैं, जरायुज होते हैं। 4 कक्षीय हृदय व फेफड़ा होता है, ठीक है ना। तो इनमें से आपका ये जवाब देना है कि किन लक्षणों के आधार पर हम स्तनधारी कह सकते हैं। देखिए, हम मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब में स्तन ग्रंथियां होती हैं जिनसे बच्चे फीडिंग करते हैं, दूध लेते हैं। जरायुज बच्चों को जन्म देते हैं हम लोग, और शरीर पर बाल भी होती है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 20 सही है कि इनमें दुग्ध ग्रंथियां, जरायुज और बाल होते हैं। 344 नंबर, एम्फीबिया बनाता है केवल, एम्फीबिया बनाता है केवल, क्या बनाता है एम्फीबिया? तेजी से चलने वाली नाव को, है ना, तेजी से चलने वाली नाव को बनाता है, जल में रहने वाले पशुओं को बनाता है, यानी ऐसे पशु, ऐसे जंतु जो केवल जल में रह सकते हैं, स्थल पर रहने वाले पशुओं को बनाता है, केवल स्थल पर रहते हैं। नंबर 4, जल व स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को बनाता है, ठीक है ना। तो एम्फीबिया मतलब उभयचर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? उभय, उभय माने दोनों होता है, अर्थात ऐसे जीवधारी जो जल व थल दोनों पर रह लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही होगा। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, क्यों? मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि भोजन आसानी से पाता है, यानी पानी के पास रहने से इसको भोजन मिल जाता है। नंबर 2, पानी त्वचा द्वारा शोषण कर लेता है। पश्चपादों में जाल होता है जो कि तैरने में मदद करता है, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मेढक जो है जब त्वचा से शोषण करता है तो उसकी स्किन जो है वो गीली रहती है, तो ये अपनी स्किन को गीली करने के लिए बार बार पानी में जाता रहता है, बाहर निकलता रहता है, अर्थात इसका त्वचा द्वारा शोषण करता है, इसलिए ये जल के आसपास पाया जाता है। 346 है, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ है, यानी ब्लड में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हमारे ब्लड को रुधिर वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में जमने से रोकता है, क्लॉटिंग होने से रोकता है? फाइब्रिनोजन नहीं, ये जमाने का काम करता है। हेपेरिन यही होता है जो जमने से रोकता है। थ्राम्बिन भी जमाने का काम करता है। ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका वो है 346 का बी। हिपेरिन नामक पदार्थ ऐसा होता है जो हमारे ब्लड को जमने से रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल नर मेढक टटराते हैं, केवल नर मेढक टटराते हैं अर्थात आवाज निकालते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? मादा मेढक में वाक कोष नहीं होते। मादा मेढक में वाक कोष होता है। नर मेढक में वाक रज्जुओं के 3 सेट होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मादा इसलिए नहीं टर्राती है क्योंकि उसमें वाक कोष नहीं होते। डायनासोर के बारे में क्या सत्य है? स्तनपायी थे जो लुप्त हो गए। विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिप्पोपोटामस जाति को जन्म दिया। अंडे देने वाले स्तनधारी नहीं। सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। टिड्डी है, आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आया था, टिड्डी उड़ रही है, टिड्डी चल रही है जो फसलों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है। ये हजारों लाखों की संख्या में निकलते हैं और फसल को चट कर जाते हैं। पक्षी है, रोग है, रसायन है। टिड्डी एक प्रकार का कीड़ा होता है। प्रवाल क्या है? एक वन काष्ठ है
एक समुद्री जीव है, एक जड़ी बूटी है, एक कोई नहीं है। तो प्रवाल जो होती हैं संघ सिलेंड्रेटा के जंतु बनाते हैं, फाइलम सिलेंड्रेटा के जंतु बनाते हैं इसको, जिन्हें कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। और ये एक प्रकार का समुद्री जीव होता है, ठीक है ना, एक प्रकार का समुद्री जीव होता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये सेट कंप्लीट होता है। इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 351 वो अगले सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू, जय।